लोकसभा चुनाव की आहटें तेज होते ही सभी पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो गई है। भाजपा भी एक्टिव मोड में है। अब ऐसे में ओडिशा भाजपा के चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर मंगलवार सुबह भुवनेश्वर पहुंचने के बाद बीजेपी भाजपा गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन होगा या नहीं केंद्र फैसला करेगा। केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उसका पालन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचेगी। वह 28 मार्च को रायरंगपुर में कई परियोजना की आधारशिला रखेंगी। वह 29 को धरणीधर विश्वविद्यालय में आदिवासियों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठ का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षा समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे से पहले कमिश्नरेट पुलिस ने कारकेड रिहर्सल किया। ओडिशा में आज सुबह सुबह फिर से एक भीषण हादसा हो गया। एक बाइक सवार मैट्रिक परीक्षार्थी को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इतना ही ट्रक उसके सिर पर चढ़ गया। इससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की मौत से लोगों में आक्रोश है। विरोध में सड़क जाम कर दिया गया है। राज्यसभा इलेक्शंस रिजल्ट 2024 यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 जबकि सपा के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जबकि एक विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंची। क्रॉस वोटिंग की वजह से भाजपा के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक में राज्यसभा के लिए सभी 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ही मिली। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने 4746 और 46 वोटों से जीत हासिल की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्यसभा चुनाव की जीत की सराहना करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की एकता और अखंडता को दर्शाता है। राजद और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। राजद के लिए बीते 15 दिनों में यह दोहरा झटका है। इससे पहले 12 फरवरी को नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण के ऐन पहले राजद विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने एक साथ पाला बदल लिया था। अब भाजपा ने राजद को एक और झटका देने में सफलता हासिल की है। असम के मंत्री और भाजपा नेता पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा कि रकीबुल हुसैन, रेकीबुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन सिकंदर और नूरुल हुदा को छोड़कर असम कांग्रेस के अन्य सभी नेता विधायक हमारे संपर्क में हैं। यह सिर्फ समय की बात है। उन्होंने आगे लिखा, बस समय की बात है। इसके बाद 4 नेताओं को छोड़कर सभी दूसरे दलों में शामिल हो जाएंगे। सपा के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को मुद्दा उठाया। भले ही वो सदन में विपक्ष के नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। 11 जुलाई 1930 को जन्मे शफीकुर रहमान बर्क ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के पल्लदम में जर्मन गायिका कैसेंड्रा माइस पिटमैन और उनकी मां से मुलाकात की। जर्मन गायिका कैसेंड्रा माइस पिटमैन ने पीएम मोदी के सामने आज अच्युतम केशवम और एक तमिल गाना गाया। समाचार एजेंसी एनी द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में स्पिटमैन भजन गा रही है और पीएम मोदी इसे सुनते हुए मेज थपथपा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही दिन अमेरिका मेक्सिको सीमा का दौरा करेंगे। बता दें कि प्रवासियों का मुद्दा 2024 के चुनाव में सबसे गर्म मुद्दों में से एक बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 8 महीने से भी कम समय पहले दोनों ही प्रतिद्वंद्वी नेता गुरुवार को टेक्सास में सीमा के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर अरुंधति ने पूनम खेमनार को महज 10 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। पूनम को आउट करने के बाद अरुंधति ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। अरुंधति ने गुस्से में पूनम को पवेलियन जाने का इशारा भी किया। पूनम का यह रवैया बीसीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरुंधति ने 3 ओवर में 16 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाया। अजिंक्य रहाणे रणजी ट्रॉफी 2024 में मुंबई टीम की कमान संभाल रहे हैं। रहाणे की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है और मुंबई सेमीफाइनल तक पहुंच भी चुकी है। कप्तानी में तो रहाणे उम्मीदों पर एकदम खरे उतरे हैं, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन बेहद चिंताजनक रहा है। रहाणे का औसत इस सीजन सिर्फ 12 का रहा है। मनोरंजन की दुनिया में सुबह से कोई न कोई हलचल मची ही रहती है। गजल गायक पंकज उधास का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मंगलवार को किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए कई सितारे पहुंचे। इसके अलावा दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां जल्द ही अपने घर नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगी।
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज अपनी पत्नी लता रजनीकांत के साथ शादी की 43वीं सालगिरह मनाई। सोशल मीडिया पर रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने एक पोस्ट शेयर किया है और अपने माता पिता की एक प्यारी बात का खुलासा किया है जो दोनों शादी की हर सालगिरह पर करते हैं। रजनीकांत और लता की शेयर की गई तस्वीर कपल गोल्स दे रही है और अंकित गुप्ता ने बिग बॉस सीजन 16 में अपने फैंस का खूब दिल जीता। उन्हें उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर प्रियांकित हैशटैग दिया। सलमान खान के शो में एक साथ आकर मंडली की बोलती बंद करने वाले प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता को हाल ही में एक और बड़े रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से भाजपा के लिए चंदा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में रहेंगे। वह 1 मार्च और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में महिला रैली को संबोधित करेंगे जहां संदेशखाली में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हिस्ट्री 1990 के दशक में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को ऐसा ही दर्जा प्राप्त था जिन्हें अक्सर देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता था। शताब्दी की भारत में कैसे शुरुआत हुई और इसको लाने का आइडिया कैसे आया, इसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिया है। ज्योतिरादित्य ने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की उत्पत्ति की कहानी बताई है। इसरो ने अपने पहले सौर्य मिशन को लेकर अपडेट दिया है कि आदित्य L1 पर लगे पेलोड के उन्नत सेंसरों ने कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। इसरो के बयान में कहा गया है कि PAPA द्वारा की गई जानकारियां अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर घटनाओं का पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विधायक के रूप में भी उन्हें उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मनोहर जोशी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाले अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा के साथ गुरुवार को मालदीव पहुंचे। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रियाज खान का कहना है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं। रांची टेस्ट के पहले दिन शतक जमाने के लिए जो रूट ने 219 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में रूट की यह तीसरी सबसे धीमी सेंचुरी रही। रूट ने ना चाहते हुए भी अपना ही 3 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। रूट ने साल 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ खेलते हुए 200 गेंदों पर शतक जमाया था। इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर अपने 5 विकेट महज 112 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद जो रूट ने बेन फोक्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। रूट और फोक्स ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जमाई और 113 रन जोड़े। रूट ने दूसरे छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक जमाया। BCCI ने सीजन के पहले मैच से पहले एक बड़ी घोषणा की। BCCI ने ओपनिंग मैच के लिए 500 महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। WPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मैच के दिन इस घोषणा की पुष्टि की। महिलाओं को P3 NXT स्टैंड से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेग लैनिंग फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेंगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के बहनोई की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष शर्मा दमदार एक्शन से हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस खत्म होने के बाद अब रियलिटी शो डांस दीवाने शुरू हो गया है। इस शो में देश भर से आए हर उम्र के कंटेस्टेंट अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं।
शो को बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित और अभिनेता सुनील शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसके लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट गेस्ट बनकर पहुंचे। यहां अभिषेक को एक्स की याद भी आई। मुनावर फारूकी और हिना खान के रोमांटिक ट्रैक को देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों के रोमांटिक गाने हल्की हल्की सी से कुछ फोटोज वायरल होने के बाद अब हाल ही में ये सिंगल मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आते ही इस गाने ने यूट्यूब पर ऐसा मचाया है कि कुछ ही घंटों में व्यूज इतने लाख आ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बाद से आयशा खान को एक नई पहचान मिली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर आयशा खान का एक वीडियो सामने आया है जिसके देखकर यूजर्स उनसे खफा हो गए हैं और वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं। सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत आती जाती रहती हैं क्योंकि उनका मायका और ससुराल दोनों यही है। ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है। एक्ट्रेस का ससुराल यानी आनंद आहूजा का घर दिल्ली के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है।